अक्सर जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर का जो कल पेपर कराया गया था उसका सटीक उत्तर कुंजी लेकर आया हूं। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। ये जो आपका पेपर हुआ है यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर का, ये जो लेखपाल का पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि पेपर का स्तर बहुत ईजी था, तो कट ऑफ इसका जाने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। चलिए हम आंसर की देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, सन 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है? तो बताए ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, चौथी। प्रश्न नंबर तीसरा, किस राज्य के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो आपको बताए ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चौथा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पर पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन आपका था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो आपको बताया ऑप्शन नंबर बी, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये आपका हेमू और अकबर के बीच हुआ था, ना कि टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। बी आपका इसमें राइट है। प्रश्न नंबर छठवां का अगर देख लें, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो आपको बताते हैं चौरी चौरा घटना के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर सातवां, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो आपको चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नवंबर भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी, 12। प्रश्न नंबर 10वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है? तो आपको आमुख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 11वां प्रश्न, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो 25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर जो आपका है 25 साल, ये राइट है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, पूछा भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी संविधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका गलत, ये भारत संविधान का विशेषता नहीं है। उत्तर आपका डी यही राइट होगा। प्रश्न 15, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 16, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 17, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, देहरादून आपका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 19 है, वंदे प्रदेशीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो आप बता दें, इसका आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, मौलिक अधिकार आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20वां यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती? तो देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 21 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो आपको बता दें ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी वर राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो आपको बता दें ब्लड ग्रुप ओ जो आपका, ये आपका सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ए बी जो है वह सर्वग्राही होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो आरबीआई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न 25 है, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा? तो पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो अधिचर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, धातु में विद्युत की सुचालक क्यों होती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है, उस योजना का नाम बताएं जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो भारत गौरव योजना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा योजना शुरू की? तो आपको बता दें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30वां देख लेते हैं,
तीसरा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान TLC शुरू किया गया? तो आपको पता है केरल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न 31 की बात करें, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो बीजापुर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न 32, भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो कौन सा? तो पृथ्वी 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 34वां, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया? तो USA, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं 35वें पर, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में पहली तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया? तो आपको तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ये महात्मा गांधी, मतलब तीनों आपका ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट है, ये सभी। 37वां प्रश्न, 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो अशोक दलवाई समिति, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है राइट है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा पूरा योजना से संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39, उत्तर प्रदेश के में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए हैं पूरे पेपर में, आप देख सकते हैं, तो कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियाँ। प्रश्न नंबर 40वां, यहाँ पर मैथ से उत्तर बता दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। 40वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 सही 13/21। चलिए बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं, पूछा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? काफ़ी इजी प्रश्न, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी है? तो गेहूं, चना, मटर, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो मेरठ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44, यहाँ पर आपको बता दें इसका उत्तर होगा, मैथ का सवाल है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। हम उत्तर बताते चल रहे हैं। प्रश्न 45 से 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव होगा? तो 0.00 सॉरी, तो यहाँ पर 0.0025, ऑप्शन नंबर जो आपका ये तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका 0.0027 आपका राइट आंसर होगा, सी आपका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46 प्रश्न प्रथम 5 अभ्यास संख्याओं का योग पूछा, तो आपको बता इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 28। 47वां प्रश्न जो पूछा इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है ए 22.5। 49वां प्रश्न हल कीजिए, यहाँ पर आपको जोड़ घटाना करना था, दशमलव में दिया गया था, तो 49 का उत्तर होगा आपका 0.33, ऑप्शन नंबर जो आपका है ए व राइट है। प्रश्न नंबर 50वां, यहाँ पर आप जो भी आप सॉल्व कर मिलाएंगे हम उत्तर बता रहे हैं। 50वां का उत्तर बता दें आपको, ए आपका राइट है, 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 29%। 92वां प्रश्न आपका इसका होगा 34, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। चलिए बढ़ते हैं 53 प्रश्न यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में किस फंक्शन का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो आपको पता है F2, ऑप्शन नंबर जो आपका है सी व राइट है। प्रश्न नंबर 54, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या है? तो बी और सी, पेपर सेटिंग सेट करना और डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना, ऑप्शन नंबर जो आपका है डी व राइट है। प्रश्न नंबर 55 है, MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की उपयोग किया जाता है? तो 55 का उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका डी है, राइट एरो, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने के लिए एक आसान तरीका क्या है? तो फंक्शनस, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है राइट है। प्रश्न नंबर 57 है, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+K, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 58 नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 59, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 60 है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताए, तो चरक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 61 का, एक पत्र में विशेष तुरंत क्या लिखा जाता है, तो अभिवादन से पहले, तो ऑप्शन नंबर आपका ए व राइट है। प्रश्न नंबर 62 की बात करें, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता था, उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो आपको 62 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है कार्यालय आदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए बढ़ते 63 पर, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है, तो 11। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 64 केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन क्या है, तो सर मैडम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। यहाँ पर 65वां प्रश्न देख ले। 65वां प्रश्न यहाँ पर, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी कुंडली आपका स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों पुल्लिंग है। उसमें छाछ नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या, तो बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न 67 सावन हरे ना भादो सूखे, कहावत का अर्थ बताइए, तो सदा एक समान न रहना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न 68 जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, तो उऋण। ऑप्शन नंबर जो आपका है बी व राइट है। ऋणी का मतलब कर्जदार और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, कृतज्ञ का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट है। प्रश्न 69 की बात करें, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शीला प्रतिदिन स्कूल जाती, यही सही है। तूने का कोई मतलब नहीं, अनेकों का कोई अनेक होता है, उनका प्राण उसके प्राण निकल गए, तो मतलब सी आपका राइट है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो 70 की बात करें, दिन का श्रुतिसम मतलब और भिन्नार्थम मतलब समान पढ़ने में तो समान हो लेकिन अर्थ विपरीत हो, तो दिन का ये जो होगा दिन होगा, ये आपका दिन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न 71 निरक्षर का विलोम पूछा, काफ़ी ईजी है, साक्षर होगा। प्रश्न नंबर 72 है, आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो लोचन माने आँख होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद, तो सत्य प्लस अर्थी आपका दीर्घ संधि है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 74 इनके विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन करना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आप मिला लीजिएगा, प्रश्न पढ़ लीजिएगा, उत्तर हम बता रहे हैं। 75 प्रश्न निम्न के विकल्प में सही दिए गए हिंदी अनुवाद का आपको चयन करना है। 75 को उत्तर ऑप्शन नंबर बी है इसका। प्रश्न नंबर 76 प्रश्न कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ, तो कृपण का अर्थ है कंजूस और कृपाण का अर्थ है कटार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 77 निम्न के विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन करना, तो आपको तो उत्तर आपको बता दें 77 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है बी व राइट है। ऑप्शन 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 78 निम्नलिखित विकल्पों में सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन करना है, तो आपको बताइए 78 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रमाणीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 79 निम्नलिखित विकल्पों में सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन करना है, तो 79 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। प्रश्न नंबर 80 निम्नलिखित विकल्पों में सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना है, तो 80 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 81 निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना, तो ऑप्शन नंबर 81 का सी राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 82 पर निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 83 निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना है, तो 83 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 84 निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना है, तो 84 के उत्तर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 85 यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 85 से 89 तक ये आपका पूछा गया गद्यांश से प्रश्न। 85 अनुच्छेद के आधार पर बताया कि भारत में सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों रहा। उत्तर देख लीजिए, अनुच्छेद में आपने पढ़ाई होगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 85 का सी राइट है। प्रश्न नंबर 86 की बात करें, 86 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट है, आप मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 87 देख लेते हैं। 87 का उत्तर अगर बात करें, 87 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। 88 का उत्तर बात करें तो इसका भी डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 89 आपकी दृष्टि से कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई के समय मोबाइल साथ रखने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है, आप किस विकल्प पे सहमत हैं, तो आपके आधार पर पूछा था, तो सटीक उत्तर आपका यहाँ पर डी ही इसका राइट है। मोबाइल साथ में रखे जाने से अनेक उपद्रवी छात्र भौतिक रूप से कक्षा में होते हुए भी
मानसिक रूप से कक्षा में नहीं रहेंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लेगा और अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी यदि छात्र मोबाइल लाते हैं। तो डी आपका राइट है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। गद्यांश पे ही प्रश्न नंबर 90 ऊपर लिखित अनुच्छेद के आधार पर अपना अभिमत बताइए कि आज हम संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं हैं। उत्तर आप ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 90 का आप मिला लीजिएगा। 91 का उत्तर अगर बता दें तो 91 का उत्तर आपको बता दें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, टाइम व्यर्थ होगा। 92 का उत्तर अगर बताएं, 92 का बी आपका राइट है। गद्यांश से तो लंबा है इसलिए हम प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 93 का उत्तर बताएं, इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट है, आप मिला लीजिएगा। 94 प्रश्न यहाँ पर है, इसका भी उत्तर आपको पता है, 94 का बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 95 डी और लेटर का पूर्ण रूप क्या होगा, तो आपको पता है डेमी ऑप्शियल लेटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 96 की तरफ। डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है, तो आपको बता दें इसका ए ऑप्शन जो है वह राइट है। ऑप्शन नंबर भवदी, ऑप्शन नंबर जो आपका है ए वह राइट है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 97 ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है, तो ऑफिस में अगर बात करें तो 97 का ऑप्शन नंबर डी, कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी वह राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नीति के महत्वपूर्ण मामले जिससे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है, तो 98 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, कार्यालय आदेश। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 99 विदेशी सरकारों के द्वारा प्रश्न 99 विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है, तो 99 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्रालय इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 100वां और अंतिम जो प्रश्न पूछा गया CSMOP का फुल फॉर्म पूछा था, आपको पता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट है। तो ये रहा यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर जो कल पेपर कराया गया था उसका सटीक उत्तर। हालांकि पेपर का स्तर काफ़ी लो था तो कट ऑफ जाने की संभावना काफ़ी हाई है। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।